जी नमस्कार दोस्तों। आवाज़े कहानी रवि की ज़ुबानी की 19वीं कड़ी में मैं रवि शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ निज़ाम शाह की उर्दू कहानी, एक शिकारी की सच्ची कहानी। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। मैं अमीर हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं परले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज़ जंगल को जाता हूँ और एक आध हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोज़मर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, मुझे कोई फिक्र भी नहीं। इसी सबब से हर रोज मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप, पुत्र, कलत्र और प्यारे प्राणों को भी कोई चीज नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृतांत सुन लीजिए। उस वृतांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप ये अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज्यादा प्यारा है कि अपने प्राण। अच्छा, अब उस वृतांत को सुनिए। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं। अगर मैं चाहूं तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है। बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वो पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं और कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सूअर वहां पर आता है। वो उस कुंड से पानी भी पीता है और उसमें लौटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से वो पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए जनाब। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं सूअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वो तो ये चाहते ही थे। उन्हें फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई, 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपना मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला और एक पेश कब्ज भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर बैठ गया। वहां पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूं। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं। इसीलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मालूम। मैं समझ गया कि वो सूअर महाराज की सवारी आ गई। मेरा ये अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी। वहीं पर वो सूअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वो सूअर वहां से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा भयानक सांप चढ़ा है। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और ना उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने को ही मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़कर जमीन में पटकूंगा तो आवाज सुनकर वो सूअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे
कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा सी भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वो सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगलियों के बीच में डाला। अब मुझसे रहा ना गया। वहां पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती के साथ दबाया कि वो सांप एक ही मिनट में फटक फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहां पर खत्म हो गया। शूकर राज अब तक उस गुफा के पास खोद ही खाद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ पहुंचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जामबंद पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वो आ रहा था। रिछराज की नजर ज्यों ही शेर पर पड़ी, त्यों ही आप पर क्वार के महीने की सी जूरी चढ़ाई। आपको उस वक्त और कुछ ना सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे ही एक डाल थी, उसी पर वो आकर खड़ा हो गया और दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बहुत बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वो रिछ इतने जोर से कांपता था कि वो उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूंगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो ये रीछ फौरन मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा। शेर तालाब के पास आ पहुंचा। पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। वो किनारे पर बैठ गया और अपनी मूछें सुधारने लगे और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। ये हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच वो सुअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। आहा, वो सुअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वो कुछ 6 फुट था और उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वो इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी वो एक ही आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर ये शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वराह जी को अवतार नहीं लिया है। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सुअर शेर से नहीं डरते। सुअर के पैने पैने के प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सुअर पर हमला करने का साहस नहीं होता। सुअर को सामने आता देख मेरे शिकारी जोश ने जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में मैंने कंधों पर बंदूक रखी और सुअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकायक टन की आवाज आई। सुअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की। बस एकदम वो शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को शूकर राज की कराल दाढ़ों का चौबेना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आघात से वराजी भी स्वर्गलोक को सिधारे। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा कांड भी समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि एक भाला मैं घर से लाया हुआ था और एक मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया। जो ही मेरी बंदूक से गोली छूटी और दन से आवाज हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वो उसी पर छोड़ी गई। इससे मारे डर के उसके हाथों से वो डाल जो उसने हाथों में पकड़ रखी थी सहसा छूट गई। रीछ डाल से नीचे गिरा, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में उस रीछ का काम भी तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का ये तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप मुझे चाहे शाबाशी दें, चाहे मेरी सिफारिश करके गवर्नमेंट से विक्टोरिया क्रॉस का पदक दिलवा दें, मगर अब मैं कभी बंदूक से हाथ ना उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखिम में डालूं। हाँ, ये मजाक नहीं, ये एक सच्ची घटना है। हाँ, एक सच्ची मेरे साथ बीती हुई